श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते। भगवान का कहना है कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यह सब मन का तप कहा जाता है। अभी भगवान तप के बारे में बता रहे हैं, उसमें से सात्विक तप के बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीजें सात्विक तप के अंतर्गत आती है। फिर राजसी तप के बारे में बताएंगे और फिर तामस तप के बारे में बताएंगे। जैसे ईश्वर को वही फूल चढ़ते हैं जो ताजे हों, स्वच्छ हों, पवित्र हों और भावपूर्वक चढ़ाए जाए। बासी फूल, दूषित फूल चढ़ाने से ईश्वर की प्रसन्नता के बदले नुकसान भी हो जाता है। तो जो फूल हैं, स्वच्छ हैं, शुद्ध भाव से चढ़ाए जा रहे हैं, तो वो वास्तव में फूल क्या है? सात्विक जो तप है वही पुष्प होते हैं। जैसे घर में 3 लड़के हैं, जो माता पिता की आज्ञा मानता है, उनकी सेवा करता है, सब भांति से अनुकूल है, उसको ज्यादा प्रेम मिलता है। मध्यम वाले को मध्यम, और जो निपटने वाला है तो उसको तो डांट मार भी पड़ती है। संतान तो तीनों ही है, रोटी तो तीनों को ही मिल जाती है, लेकिन प्रेम जो है ना वो उतना नहीं मिल पाता। जो योग्य होता है उसको ही मिल पाता है। श्री राम शर्माचार्य कहा करते थे कि ईश्वर का प्रेम केवल धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण मनुष्यों के लिए ही सुरक्षित है। बाकी के हिस्से में प्रेम तो है, लेकिन उसका प्रेम कोई दूसरा चुरा ले जाता है, सुरक्षित नहीं रहता। डाकू लोग, जो तुम्हारे अंदर विकार है ना, ये ईश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय से चुरा ले जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता है। तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। इस सात्विक तप के बारे में पहले शरीर संबंधी तप बताया गया था, फिर वाणी संबंधी तप बताया गया था, और अभी मानस संबंधी तप बताया गया है। देवता, ब्राह्मण, गुरु का पूजन, पवित्रता, सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर के तप कहे जाते हैं। और वाणी से किसी को उद्वेग करने वाला न बोलना, प्रिय हितकारक बोलना, यथार्थ बोलना, वेद शास्त्रों का पठन करना, भगवान के नाम का जप करना, यह वाणी संबंधी तप। यानी ये वाणी के वह पुष्प है जो ईश्वर को अर्पित किए जा सकते हैं। यानी किसी का प्रिय बोलोगे तो उसे ईश्वर स्वीकार करता है, किसी का हितकारक बोलोगे तो ईश्वर स्वीकार करता है, यथार्थ बोलोगे यानी अपनी भी भ्रांति नष्ट हो और उसकी भी भ्रांति नष्ट हो तो उसे ईश्वर स्वीकार करता है। शास्त्रों पठन पाठन करोगे तो वह भी ईश्वर स्वीकार करता है, क्योंकि ब्रह्म का एक लक्षण होता है शास्त्र योनित्वम। जितने भी शास्त्र हैं जो ज्ञान का प्रकाश करते हैं वह ब्रह्म के ही प्रकट स्थान माने जाता है, जिनके रूप में ब्रह्म ही प्रकट है। जैसे वेदों को अपौरुषीय कहते हैं, तो उसके रूप में ब्रह्म ही प्रकट है। तो ऐसे मन के संबंध में कहा जा रहा है कि मन की जो प्रसन्नता है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रसन्नता है ना नारायण, वह एक प्रकार से ईश्वर की भक्ति है। सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने तो कहा ही, सारे धर्म मुझ पे छोड़ दो और तुम प्रसन्न रहो, तुम सम रहो, तुम मेरा चिंतन करो, सब कुछ मुझ पे छोड़कर। भगवान ने तो कहा ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भवति। तो आज
हम पर विपदा क्यों है? क्योंकि शायद हमने अनन्य चिंतन छोड़ दिया है। जो ईश्वर का अनन्य चिंतन करता है उसका वो योग क्षेम वहन करता है और वो अपने वचन की रक्षा करता है। कहीं ना कहीं हम अहंकार के आश्रित हैं, तभी ठोकर लगती है। परमेश्वर के पूरे आश्रित हो जाए तो वो रक्षा तो करता ही है, करता ही है, करता ही है। वो अपने नियम नहीं तोड़ता। माता सरस्वती नहीं कह रही थी लीला से, लीला को लगा कि माता सरस्वती मिथ्या भाषण कर रही हैं, ठिठोली कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो वेद धर्म है उसको हमने ही तो स्थापना करवाई है, अगर हम ही उसका पालन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? तो यहाँ मौन का अर्थ उन्होंने लगाया हुआ है भगवत चिंतन करने का स्वभाव। अब चिंतन करोगे तब तो मन कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है? तो यहाँ मौन का क्या अर्थ है कि भगवत चिंतन करते हुए जो विश्राम मिलता है वह मौन है। माँ ओ ना, माँ से मन हो गया, ऊ से ऊपर की ओर, कहा जहां मन वाणी है ही नहीं उधर गति करना। मन का वाणी से अतीत, रूप से अतीत पद की ओर गमन करना मौन कहलाता है। सौम्यत्वम, सदैव सौम्य रहना। सौम्य में शांति भी है, समता भी है, विनम्रता भी है। सौम्यता में जो शांत नहीं है वो सौम्य नहीं है, और जो सम नहीं है वो भी सौम्य नहीं है, और जो नम्र नहीं है वो भी सौम्य नहीं है। तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। शांत है, सम है। देखो आप बोलोगे कि शांत और सम में अंतर क्या है? समझ का अंतर है। उसकी वृत्ति नहीं बनी तो शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन वृत्ति बनने पर भी शांति बने रहना यह समता है। वृत्ति का ना बनना, इससे आपको समता महसूस होती है, ठीक है, सॉरी, शांति महसूस होती है। लेकिन समता किसको बोलते हैं? वृत्ति बनने पर भी शांति का बने रहना। समता आपका स्वरूप हो जाती है। फिर कहते हैं आत्म विनिग्रह, यानी मन का नियंत्रण। जहां चाहो वहां लगाओ, जहां ना चाहो, जहां चाहो कि यहाँ ना लगे ना तो वहां ना लगे। ये आपके पास सामर्थ्य होने चाहिए। जैसे पूजन करते हो तो फूल होने चाहिए ना, तो ऐसे ये सामर्थ्य आपके पास है तब आपका ईश्वर का पूजन हो पावेगा, उनकी प्रसन्नता मिल पावेगी। फिर आगे क्या कहते हैं? भाव संशुद्धि। आज के लोग भाव की शुद्धि पर जोर नहीं देते। हमारे गुरुजी ने जिस बात के हम अधिकारी नहीं थे ना, वो बात भी हमको सुना दी है। जैसे साक्षित्व का जो ज्ञान दे दिया कि आप इनके साक्षी हो, तो ठीक है आप साक्षी हो भाई, ये भाव आया चला गया, दूसरा आया चला गया, अपन को तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह बात आपको क्यों बताई जा रही? क्योंकि आप पर भाव की चोट ना पड़े, लेकिन उसके बाद जो भाव नहीं आना चाहिए उसके परिमार्जन में आपको लगे रहना चाहिए। तो लोग दूसरी बात छोड़ देते हैं। साक्षी आ गए तो फिर बोले कोई भी भाव आए जाए, अपन तो असंग है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है। जब तक जर्रा जर्रा इस जगत का आपको ब्रह्म की अनुभूति ना देने लग जावे, तब तक बड़े सावधान रहो ना रहे। हर एक भाव की शुद्धि करनी पड़ती है, तब जाकर के जो दूसरा पद है तत्पद का शोधन वह पूरा होता है। किसी को देखने पर अगर आप में काम उपज रहा है तो भाव संशुद्धि नहीं है, क्रोध उपज रहा है तो भाव संशुद्धि नहीं है, बहुत सारा धन दिख गया तो लोभ उपज रहा है तो भाव संशुद्धि नहीं है, कोई अपना है मोह उपज गया तो भाव संशुद्धि नहीं है। तो ये तो दूर करने पड़ेंगे ना नारायण, चाहे आप उसे साक्षित्व के बल पे दूर करो। साक्षित्व के बल पे दूर करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो असंगता, दूसरा जो दिख रहा है उसके मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय। ठीक है।
मिथ्यात्व के निश्चय के बल पे, दृढ़ निश्चय के बल पे, या तो तुम उसको जीत लो। जो चीज कल्पित होती है उस तरफ तो वृत्ति नहीं जाती ना। आजकल तो लोग इतना तदात्म कर लेते हैं कि कल्पित चीजें भी आदमी को भ्रष्ट कर देती है। नहीं, मोबाइल ले बता, कल्पित ही तो है, लेकिन हम जब तदात्म कर लेते हैं तो हमको वो कल्पित नहीं लगता, हमको वो हंसा देता है, हमको वो रुला देता है। जब आप हंस रहे हो, जब आप रो रहे हो, तब आप उसको सत्य नहीं मान, तब उसको आप असत्य नहीं मान रहे, सत्य मान रहे। कार्टून देख के कोई दुखी नहीं होता, मगर मूवी देख के दुखी हो जाता है, क्योंकि कार्टून में उसको पता है ना कि ये सच्चा नहीं है। ये चूहा बिल्ली को कितना ही मारे, उल्टे दिखाते ना उसमें, लेकिन वो बिल्ली मरने वाली नहीं है और चूहा भी मरने वाला नहीं है। इसलिए इसको मन संबंधी तप कहा जाता है। तप उसे कहते हैं, तप तो आपको पता ही है, जैसे आग होती है ना, आग में सोने को डालो तो जो अशुद्धि है, एक निश्चित टेम्परेचर पर जाने पर सोना वैसे का वैसा बना रहता है, अशुद्धियां पिघल जाती हैं, सोने से दूर हो जाती है, क्योंकि सबका वो मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ऐसे ही तब क्या करता है, मन को शुद्ध करता है। जैसे कष्ट होता है ना व्यक्ति को, तब उसको काम नहीं सताता, पीड़ा में है ना, क्रोध भी नहीं सताता। जैसे किसी को बहुत पेट दुख रहा है तो सारी वृत्ति तो पेट पे लगी है, कोई आया बोल के गया तो सुना ही नहीं रहा है क्या बोल रहा, पूरी वृत्ति पेट पे लगी है, वो झगड़ा थोड़ी करने जाएगा, सब भूल जाता, सारे विकार भूल जाते, एक ही जगह वृत्ति लगती, कहाँ जो कष्ट मिल रहा है उस पे लगी रहती है ना। तो तब क्या करता है, आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है जहां मन को उसी से छुटकारा नहीं है, जैसे जप में लगा दिया और मन एकाग्रता से लग गया, तो तब कहा जाता है, क्योंकि अब मन के पास जप के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए कहा जाता है एकाग्रता परम तप। एकाग्रता जो है वो तपस्या कही जाती है। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरैः आफल आकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भगवान कहते हैं कि फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए ये जो 3 प्रकार के तप कहे गए हैं, इनको सात्विक तप कहा जाता है। अब इनके मूल में क्या है, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, यानी जो कर रहे हैं उसके पीछे श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है कि इसके द्वारा मुझे ईश्वर की प्रसन्नता, अंतःकरण की शुद्धि, तत्व में विश्रांति, परम पद की प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसी को सात्विक तप कहते हैं। सात्विक तप में सब मंगल ही मंगल है। थोड़ी चीजें छोड़नी जरूर पड़ती है, लेकिन यहाँ भी शांति, ऊपर भी शांति, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। उससे उसका शरीर भी प्रसन्न है, मन भी प्रसन्न है, बुद्धि भी प्रसन्न है, बुद्धि का दाता भी प्रसन्न है, उसकी गति भी प्रसन्न है, सब जगह मंगल। तो जो सात्विक तप होता है ना, सर्वतो भावेन मंगल करने वाला होता है। भाई जो चीजें बताई गई हैं बहुत कठोर तो नहीं है ना, सरल ही है। भाई प्रसन्न रहना बोल दिया जाए कि तुम्हारा तप हो रहा है, तो बोले यार इससे सरल चीज क्या हो सकती है। सौम्य रहना, मौन रहना, जिसको ज्यादा बोलने की आदत है वो थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन मौन का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। कई लोग तो बोलते हुए भी मौन रहते हैं, है ना, क्योंकि जो तुम्हारा स्वरूप है वो मौन ही है।
हो। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इहि प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। भगवान राजसी तप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस तप कहा गया है। देखो, सात्विक तप में भी सत्कार था, पूजा था, लेकिन वहां किसका था? श्रेष्ठ जनों का। लेकिन यहाँ राजस तप मतलब राजा। राजा कौन होता है? कि जिसकी मित्रता प्राप्त हो जाए तो आपको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। यानी आप यहाँ पे सत्कार किसका करोगे? जो श्रेष्ठ है उसका नहीं, हाँ, जिसके पास धन है उसका सत्कार करोगे। क्या आपको राजस का मतलब ही होता है कि संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके उसको भोग करके सुखी होने की जो इच्छा है वही तो रजोगुण कहा जाता है। इसके लिए सत्कार है, मान है और पूजा है। बोले यहाँ पे सत्कार मान तो समझ में आ रहा है, कोई आया तो हम पूजा तो नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे देवता होते हैं ना नारायण, जिनकी पूजा करने पर, जैसे यक्ष की उपासना तो राजस में आती है। यक्ष है, राक्षस है। राक्षसों का तो मैंने नहीं सुना कोई उपासना करता होगा। बेताल वगैरह का, प्रेत वगैरह, प्रेत का तो तमोगुण में आता है। जिन्नाद का, जिन्नाद की भी तो तमोगुणी साधना होती है ना, जिन्न जिसको बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि पूजा जो आप कर रहे हैं अगर वह सांसारिक कामना के लिए है, मतलब उससे आपको केवल भोग ही चाहिए, हाँ, तो वह भी राजसी ही कही जाती है, राजसी तप में ही आता है। और दूसरे किसी स्वार्थ के लिए चाहे आप दंभ से करते हैं और चाहे स्वभाव से करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर राजसी तप में दिखावे की प्रधानता होती है। कि जैसे आप कहीं इसी जगह पे बैठ करके तप कर रहे हैं, कि लोग देखें और बोले बड़े तपस्वी है, तो इसको दंभ बोलता है, दिखाने के लिए। जो सात्विक तप होता है वो पता ही नहीं चलता ना कि आदमी तप कर रहा है, क्योंकि वास्तव में तप जो है वह एक दृष्टि है। तप में क्रिया का उतना महत्व नहीं है जितना उसके पीछे निश्चय का महत्व है। जैसे कोई गुरु का मानसिक पूजन कर रहा है तो तुमको दिखेगा थोड़ी ना। ईश्वर का मानसिक पूजन कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, प्रसन्न है, हाँ, तो जो वास्तविक प्रसन्नता होती है तो वो तो भीतर में प्रसन्न है। क्या पता तुम उसे बाहर से पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे। तो एक क्या कहते हैं कि अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला, यानी कि इसका जो फल है वो अनिश्चित है, कब मिलेगा पता नहीं, और जब मिलेगा तब बोले क्षणिक मिलता है। और वहां पर क्या कहा गया था सात्विक के संबंध में? बोले फल को ना चाहने वाले, जो फल को नहीं चाहता, उस फल के बदले परमात्मा मिलता है। जब फल नहीं चाहता ना व्यक्ति, तो क्या चाह रहा है? जो फल देने वाला है ना उसी को चाह रहा है। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे से बोलते हैं आपके सिवाय। जो देने वाला है बोले आपके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग आधे ही सुनते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे से बोला जाता है आपके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कुछ नहीं चाहिए होता तो वो कार्य प्रारंभ ही क्यों करता? कुछ तो चाहिए था। जिसको पूरा चाहिए होता है ना, वो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप पे बातें बता दी गई हैं। चाहे अब आप कोई आता है तो आप उसका सत्कार करो, पूजन करो, मान दो, चाहे स्वार्थ से करो, चाहे दंभ से करो, चाहे स्वभाव से करो। लेकिन अगर आपका उद्देश्य इस जगत के ही पदार्थ है
इस जगत में ही प्रवृत्ति है, इस जगत के ही पदार्थों के संग्रह का लोभ है, और दिखाना ही आपका इष्ट है कि मैं इसको लोगों से सम्मान चाहूं, लोग मेरी पूजा करें, मुझे श्रेष्ठ समझें या मेरे नाम की तख्ती लगे, तो वह राजस तप ही कहा जाता है, और उसका फल अनिश्चित है और क्षणिक है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां। तो इनकी बुद्धि जो है ना, वो छोटी बुद्धि कही जाती है। भाई उतना ही समय लग रहा है जितना सात्विक में लग रहा था, हाँ, सत्कार तो भी उतना ही कर रहा है, लेकिन भीतर में जो है वो श्रेष्ठ का सम्मान कर रहा है, और वो एक प्रिय का सम्मान कर रहा है, श्रेय का सम्मान कर रहा है। मूढग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। भगवान का कहना है कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा गया। अगर आप अपने आप को भी दुख दे रहे हो तो वह तामस तप कहा जाता है, लेकिन उसमें मूढ़ता की प्रधानता होती है। मूढ़ता पूर्वक हठ से, हठ का मतलब क्या होता है कि ना उसे गुरु ने बताया, ना उसे शास्त्र ने बताया, ना किसी श्रेष्ठ जन ने किया, आपने अपने ही मन से जिद पकड़ ली, नहीं तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। हठ किसको बोलते हैं? हठ माता पिता सिखाते थोड़ी ना है, बच्चा खुद ही करता है ना। लौट जाते हैं वो, कोई सामान देखता है कि बोले मैं इसको तो लेके ही रहूंगा। मैंने अपने जीवन में तो जिद नहीं देखी, माता पिता से किसी वस्तु के लिए जिद नहीं किया। यहाँ पे वही चीज मुख्यतः से बताई जाए कि तामस क्या होता है, बोले मूढ़ ग्राहेण, यानी इसमें मूढ़ता की प्रधानता है। मूढ़ता का मतलब होता है कि विचार नहीं करते कि भाई ये चीज हमको चाहिए तो क्यों चाहिए, मिल जाएगी तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या लाभ होगा, ये सब नहीं सोचना है। देख ले उसके पास है ना, तो मेरे पास भी होना चाहिए। इसी को मूढ़ता बोलते हैं ना, देखा देखी। देखा देखी साधु योग, चीजें काया बाढ़े रोग। दूसरे को देख लिया तब करते बोले मैं भी करूंगा, और विधि तो पता नहीं है तो उल्टा सीधा करेगा तो रोग बढ़ेगा और शरीर नष्ट होगा। और इसमें एक चीज और कही गई है कि मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित। अब देखो, मन की पीड़ा क्या होती है, वाणी की पीड़ा क्या होती है, और शरीर की पीड़ा क्या होती है। अब देखो एकदम निश्चित समझो तामस तक क्या होता है। इसको तुम दूसरे के लिए लगाओ, जैसे मन से तुम दूसरे को दुख दो, वाणी से तुम दूसरे को दुख दो, और शरीर से तुम दूसरे को दुख दो, तो क्या हो जाएगा? तामस तप। तो बोले इसको आप तप क्यों कहते हो? जैसे बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान ऐसे किए जाते हैं कि उसमें पशु की बलि दी जा रही है ना, तो पशु को लाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, पालोगे, तो तब तो लग रहा है ना, लेकिन अंत में तुम उसको दुख दे रहे हो ना, तो तामस में जाओगे ना नारायण। हाँ, तो उसे तामस तप कहते हैं। हम बोलते हैं कि भाई मन के द्वारा ये जो तामस तप है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको किसी पर मारण क्रिया करनी है ना, तो वहां पर भी मन के द्वारा तो आप कुछ
एकाग्रता अर्जित करोगे तो वहां मन तप तो रहा है, कष्ट तो हो रहा है, लेकिन उद्देश्य जो है ना वो दूसरे को कष्ट देना है, तो तामस तप कहलाएगा। वैसे वाणी भी है, आपकी इसमें उद्देश्य की प्रधानता है, नहीं तो पीड़ो तो होते सिद्धया तो कहा ही जाता है कि अगर आप जो मन है उसके प्रतिकूल चलता है, जैसा मन कह रहा है वैसा नहीं करते, उसका विपरीत करते, तो सिद्धि की ओर लेकर ही जाता है। वो गोरखनाथ जी का शिष्य नहीं हुआ जिन्होंने हल को उठाया था कंधे पे रख, थाली पांव, उन्होंने ऐसी तो सिद्धता पाई थी। हाँ, तो बाद में तो गोरखनाथ जी ले गए, साधना कराई, केवल हल रखने से सिद्ध नहीं हो गए, शुरुआत हुई वहां से कि बात मान ली तो पात्र दिख गया गुरु को, तो गुरु ले गए, फिर साधना कराई। तो वही चीजें यहाँ पे है कि भाई पीड़ा की महत्ता है, तो वहां ये समझ लीजिए कि उसके दृष्टि में दूसरे को कष्ट देना ही मुख्य ध्येय होता है, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि दूसरे को पीड़ा देने पर स्वयं को ही पीड़ा प्राप्त होती है। इसी को मूढ़ता बोलते हैं। मूढ़ता मतलब एकदम निश्चित समझ लो, जिस डाल पे बैठे हो तुम उसी डाल को काट रहे हो, तो इसी को मूढ़ कहते हैं। भोजन पक रहा है और तुम जा करके उसके अंदर कंकड़ डाल देते हो, बाद वो चीजें डाल देते हो, तो और अंत में वही भोजन तुमको परोसा जाता है। जब तुम खाते हो तो बोलते हो अरे यार मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए ही बन रहा था। वैसे ही एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ गई। किसी का जमाई था, बिल्डर था, तो उसका जो ससुर था उसने बोला बोले ये पैसा है और एक बढ़िया सी बिल्डिंग बना दो। हम पैसे वैसे दे के चिको कर चला गया, तो उसने भाई बोला यार इतना पैसा है, इसमें तो आधा बचा लो जाऊँ। और फिर जो है हल्का हल्का सामान लगा लगा के लिप पोत के बराबर करके बिल्डिंग बना दिया। हाँ, तो सालगिरह आया तो उसने जो है दे दिया फिर उनको चाबी वगैरह। तो अंत में सालगिरह पर उसकी बेटी के, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये घर मैंने तो तेरे लिए ही तो बनाने के लिए बोला था, ये ले चाबी ले, आज से तुम दोनों इसी में रहना। अब कितना पछताया होगा वो तो किसी काम का नहीं रहा ना घर। उसको पता है ना कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें लगाई है, ये कितने दिनों में खराब हो जाएगा। उसको पता होता पहले से कि ये मेरे को ही मिलेगा, तो वो खुद अपनी तरह से कुछ लगा के उसको और अच्छे से बना लेता। ऐसे ही है नारायण। हमको लगता है कि ये सब दूसरे के लिए है, नहीं नारायण। जो ज्ञान की हम यहाँ चर्चा करते हैं, तो जो मैं आपको बताता हूँ घूम फिर कर मेरे पास वापस ही आता है, 2 गुना 3 गुना 10 गुना होकर। मैं तो भाई ईश्वर के लिए ही, ईश्वर की बात और ईश्वर को ही अर्पित करो। मेरे लिए तो पूजा है, भगवत चर्चा पूजा होती है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, वही बोल रहा है और वही सुन रहा है। और उसको जरूरत भी नहीं है, वास्तव में जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसका ही वचन है कि तत्श्रवणम तत्कथनम अनन्या तत्बोधनम मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम रमन्ति तुष्यन्ति रमन्ति च। हाँ, तो नारायण ये जो तामस तप कहा गया है, ये दूसरे को क्या कष्ट देगा, अंत में आपको ही कष्ट देता है। तो यह तप नहीं है, ये पथ है, आपको पतन की तरफ लेकर के जाता है। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा जाता है। यानी कि तप के बारे में बता दिया गया है, श्रद्धा के बारे में बता दिया गया है, अब दान के बारे में बताया जा रहा है कि सात्विक
दान क्या है, राजस दान क्या है और तामस दान क्या होता है। देखो, दान को ऐसे समझ लीजिए कि यह जो जगत है वो ऐसे ही बनाया गया है कि देने पर ही आपको कुछ प्राप्त होता है। जैसे धरती में आप बीज प्रदान करते हो तो उसको 100 गुना होकर के, 1000 गुना होकर के, 10 गुना होकर के मिलता है। तो दान ही तो है, दिए बगैर कुछ प्राप्त नहीं होता। आप अपने बच्चों को देते हो तो बाद में बच्चे आपको प्रदान करते हैं। आपने किसी को पढ़ाया लिखाया तो वो आगे बढ़ करके फिर आपके बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। ऐसे ही तो ज्ञान की परंपरा, जीवन की परंपरा परस्पर भाव यंत्रों की तरह चलते रहती है। लेकिन इसमें अगर मुक्त होना है तो कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए, वो भगवान बताते हैं। मुक्त रहना है तो कौन सी दृष्टि होनी चाहिए। अनुपकारिणे, जो भी आप उपकार कर रहे हो उसके बदले में उपकार की इच्छा मत रखो। अनुपकारिणे, अब ये सिर्फ दान के संबंध में नहीं है। दान सिर्फ वस्तु का या धन का नहीं होता। जो कुछ भी आप देते हो वो सब दान कहा जाता है। दान में तो सब कुछ आ गया। जैसे अभी ये वचन है तो ये भी तो दान है। मुस्कुराहट भी तो दान है। चेहरा आपका प्रसन्नता से खिला है, समता से भरा है, किसी की तरफ देखा आपने मुस्कुरा दिया तो वो भी तो दान है। हम बदले में वो मुस्कुराए चाहे नहीं मुस्कुराए। तो ऐसे ही एक भारत के प्रोफेसर थे, वो गए ब्रिटेन। उनका नाम मैं शायद भूल गया हूँ। तो भारत में जो परंपरा है वो अलग है, उनके यहाँ परंपरा अलग है। हाँ, तो वो पढ़ाने के लिए जाते तो निगाह नीची कर लेते और अपनी क्लास में निकल जाते। हाँ, तो यूनिवर्सिटी की जितनी भी लेडीज टीचरें थी ना, उन लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि ये हमारा अपमान करते हैं। क्योंकि उनके यहाँ परंपरा क्या है कि अगर आप सामने से जाते तो उनकी तरफ देखिए और मुस्कुराइए, अभिवादन करिए, फिर जाइए। अब भारत में क्या परंपरा है कि भाई यहाँ तो सिर्फ नज़र उठा के देखते भी नहीं है। तो सम्मान इसको माना जाता है, वे किसी का सम्मान कर रहे हैं तो मतलब नज़र उठा के नहीं देख रहे कि वे देवी रूपा है। तो उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ अभिवादन की परंपरा है, चाहे पहचान हो चाहे ना हो। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि यहाँ भी एक प्रकार का दान है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देश उचित काल उचित पात्र। इतना तो आपको विवेक करना पड़ेगा, भले आप प्रति उपकार मत चाहो। देखो भाई, जो सात्विक होते हैं ना, उन्हें सात्विक लोगों को दान देना चाहिए। जो राजस होते हैं वो राजस को दान देते हैं, और जो तामस होते हैं वो तामस को ही देते हैं। लाइक डिजर्व्स लाइक, ज्यादातर ऐसे ही होता है। उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं। मैं देखो, जरूरत जिसको ज्यादा होती है, लेकिन ये जो प्रकृति है ना, वो सेटिंग भी ऐसी ही करती है कि सात्विक जो है ना, सात्विक के पास पहुंच जाता है, राजस राजस के पास पहुंच जाता है, तामस तामस के पास पहुंच जाता है। भाई, आकर्षणीय शक्ति जिसमें जैसी होती है, लोहा लोहे को खींचेगा ना, सोने को थोड़ी खींचता है। वही चीज यहाँ बताई जा रही कि ऐसे भाव से दान किया जाए कि इसके बदले में मुझे यहाँ या स्वर्ग में या कहीं कुछ नहीं चाहिए। तो सात्विक दान है, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ दे रहे हैं तो बाद में मिले तो राजस दान है, या स्वर्ग मिले उसके बदले तो राजस दान है। सात्विक दान नहीं हुआ। भाई, आप दे किसको रहे हो? परमात्मा को। अगर आप उसे परमात्मा देख करके कोई वस्तु प्रदान कर रहे हो तो सात्विक दान है। अगर आप उसे जरूरतमंद समझ करके कोई वस्तु दान कर रहे हो तो राजस दान हुआ। तो इसको सात्विक दान वो होता है जो आपको ज्ञान की ओर लेकर के जाए, जो आपको समता की ओर लेकर के जाए, प्रसन्नता की ओर लेकर के जाए। सीधे शब्दों में कहूं तो जो आपको ईश्वर की ओर लेके जाए। दान देने के बाद अगर आपके चित्त में भगवताकार वृत्ति दृढ़ हो रही है तो आपने सात्विक दान किया।
और जगताकार वृत्ति दृढ़ हो रही है तो राजस्थान क्या है। और अहंकाराकार वृत्ति दृढ़ हो रही है तो अपने तामस स्थान क्या है। इतना ही है। और दान देना कर्तव्य है, ऐसा भगवान का कहना है। कलयुग है, दानम केवलम कलयुग। कलयुग में तो दान की बड़ी महत्ता है। कलयुग नहीं करजुग है ये, इस हाथ दे उस हाथ ले। जो दोगे वो मिलेगा। खुशी दोगे खुशी मिलेगी, दुख दोगे दुख मिलेगा, पीड़ा दोगे पीड़ा मिलेगी। सबको प्रसन्नता दो, जब तक जियो देते ही रहो। लेकिन दोगे कब? जब तुम्हारे पास होवेगा, है ना। और होवेगा कब? जब तुम परमात्मा से जुड़ोगे। परमात्मा से जुड़ गए तो तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे एक रत्ती ना हो तुम्हारे पास पैसे की, हाँ, अन्न का एक दाना ना हो, लेकिन तुम खजाना हो ना रहे, निधि हो, कृपा के निधान हो जाते हैं। उनकी निगाहों से, उनकी वाणी से, उनके अस्तित्व से इस जगत में शीतलता फैलते रहती है, क्योंकि उनमें राग और द्वेष नहीं होता। एक आत्मभाव होता है, एक ब्रह्म भाव होता है। वो किसी आकृति को देखते ही नहीं है, आकृति के पीछे खड़ी भगवत सत्ता को देख पाते हैं। तो आज ध्यान से देखते हैं तो पाते क्या है कि जैसे सूरज होता है ना, सूरज में तो सिर्फ देना ही देना है, ऐसे आपका अस्तित्व सूर्य है, बिना प्रत्युपकार के। एक व्यक्ति मेरे को मिले, बोले मैं लोगों का बहुत काम कर देता हूँ लोग, लेकिन मेरे को बदले में नफरत ही देते हैं, निंदा ही देते हैं। मैंने ज्यादा तो नहीं बोला, मैंने बोला कि भाई आप अपेक्षा क्यों रखते हैं? गीता तो कहती है अनपेक्षा। तो शायद मेरे वचन जो हमें उतना बल नहीं था तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वास्तव में क्या है पता है? जहां आप प्रेम देते हो बदले में नफरत मिलती है ना, इससे प्रॉफिट का सौदा कोई दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से अगर झड़कन मिल गई तो अब प्रत्युपकार की इच्छा तो ऐसे चली गई ना, बदले में चाहना तो ऐसे खत्म हो गया। आपको अपने स्वभाव की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आप फूल हो तो आप महको, कांटों के स्वभाव पे मत ध्यान दो। कई बार हवा चलती है तो फूल कांटे से टकरा जाते हैं और फट जाते हैं, लेकिन फिर महकना थोड़ी ना छोड़ते। आप अपने स्वभाव की ओर ध्यान दो। आत्मा परम आनंद घन, प्रसन्नता उसका स्वभाव है। तप भी तो गिना जाता है, तो तप कहा गया है सौम्यत्वम। हाँ, तो ये सात्विक दान हो गया। यत तो प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयचे परिक्लिष्टम तत्दानम राजसं स्मृतम। किंतु दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। यानी दान दे रहे हैं तो उस समय देना तो नहीं चाहते, लेकिन पंडित ने बोल दिया है कि भाई शनि ग्रह लगा हुआ है, सरसों के तेल का दान देना पड़ेगा। अब देना तो नहीं चाहता, बोले बड़ा खर्चा हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, क्लेश पूर्वक ही सही दे रहा है, तो राजस दान है। विपत्ति से छूटने के लिए दान दे रहा है, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी प्रसन्नता नहीं है। और कहते हैं कि प्रत्युपकार के प्रयोजन से दान दे रहा है कि मैं इसको दूंगा तो बदले में कभी ये मेरी सहायता करेगा, और तो राजस दान है। और क्या कहते हैं, फल को दृष्टि में रख करके फलम उद्देश्य वा पुनः, यानी यहाँ फल ना मिले, ईश्वर तो मुझे देगा ही देगा। तीन चीजें हैं, एक तो देते समय कष्ट होवे, बदले में फल चाहे, और चाहे यहाँ चाहे चाहे भविष्य में चाहे।
प्रत्युपकार की इच्छा या फल को दृष्टि में रख करके जो दान दिया जाता है। जैसे एक प्रकार से जो आप यज्ञ करते हो, देवताओं को आहुति देते हो, तो दान ही तो हुआ। बदले में आप अपनी इच्छा रखते हो ये मेरी पूरी हो जाए, तो राजस दान हुआ ना, सात्विक दान नहीं हुआ। हाँ, ईश्वर प्रीत्यार्थ कर रहे हो तो सात्विक में गिना जा सकता है। अब जो सात्विक दान होता है वह परमात्मा की प्राप्ति कराता है, हृदय की शुद्धि कराता है। जो राजस दान होता है वह लोभ की वृद्धि कराता है, इस जगत में नाना प्रकार के आरंभों की वृद्धि कराता है, यानी रजोगुण को बढ़ाता है। यही इसका अर्थ होता है। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। भगवान कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। तामस यानी अंधेरा, अज्ञान में दिया गई वस्तु। ठीक है, अज्ञान में दिया जाने का मतलब ये होता है कि कोई प्यासा है ना, उसको पानी चाहिए ना नारायण, और तुम उसको क्या दे रहे हो? बहुत प्यासा हो रही स्थान में भटक रहा, तुम्हारे पास सोना, उठा के उसको सोना दे दो। अरे भाई पानी मांग रहे, पानी दो उसको, पानी की जरूरत है। सोना क्या भार उठा के ले जाएगा? मर ही जाएगा उधर ही, कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसको वह वस्तु प्रदान करना, और उचित समय पर प्रदान करना, और उचित जगह पर प्रदान करना। उचित देश होना चाहिए, उचित काल होना चाहिए। और उचित देश का क्या मतलब है? किसी को भोजन कराना होता तो संस्थान में ले जाके भोजन थोड़ी कराते, घर बुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे। तो उचित देश होना चाहिए और उचित काल होना चाहिए। और रात के 12 बजे थोड़ी किसी को भोजन के लिए बुलाओगे, समय भी तो उचित होना चाहिए। दान का भी समय उचित समय पे दान किया जाता है, ऐसा नहीं कि अनुचित समय पे तुम दान कर रहे हो तो उसका फल नहीं प्राप्त होता। मतलब जो आप चाहते हो, चाहे ईश्वर की प्रीति ही क्यों ना चाहो, फल तो चाहिए नहीं, निष्काम तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि उचित देश और काल होना चाहिए तो सात्विक हो जाता है, उचित देश काल नहीं है तो तामस हो जाता है। इस शरीर को जो आप भोजन कराते हो ये भी दान ही है। शरीर पर है ना नारायण, अभी तुम्हारा आमता वामता जुड़ गया है, इसके लिए तुमको लगता है कि यह मैं हूं या मेरा है। नहीं तो जो ज्ञानी जन होते हैं अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ना, तो उसका भी उनको पुण्य होता है, क्योंकि पर हुआ ना, कहा जाता है ऐसा। बाकी तो पाप और पुण्य उनके लिए क्या मायने रखता है। तो ये कहा जा रहा है कुपात्र के प्रति दिया जाता है, यानी कि जो पात्र ना हो उसको दे रहे हो, जिसको जरूरत ही नहीं है उसको दे रहे हो, तो वो नष्ट ही कर देगा, खराब ही कर देगा। और कैसे दिया जा रहा है? बोले तिरस्कार पूर्वक दिया जा रहा है। भाई उस जिसको दान दिया जाता है उसे ईश्वर समझा जाता है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म समझ करके ब्रह्म ही ब्रह्म को प्रदान करता है। तो बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक दे रहे हो, यानी कि आपकी जो दृष्टि है वो उसमें ब्रह्म तत्व को या ईश्वर तत्व को देख नहीं पा रही। और जब देख ही नहीं पा रही तो तुम्हारे दान देने का फायदा क्या? क्योंकि वृत्ति तुम्हारी भगवताकार नहीं बनेगी। तुम्हें अहंकार उपजेगा कि ये जो है मैं नहीं होता तो बेचारे का क्या होता। बापू जी कथा नहीं बताते कि सेठ था, उसने दान की महिमा सुनी तो किनारे से किसी बीमार को उठा लिया, बोले चल मैं तेरी जो है वो सेवा करवाऊंगा। तो लेके गया वो बीमार, तो उसने फिर खखारा उसके घर में थूक दिया, तो कान पकड़ के बाहर निकाल दिया।
पहले सात्विकता आएगी भी, चलो ठीक है, फिर लेके आया, फिर नौकरों को लगाया तो राजस हो गया, फिर देखा कि यार ये तो हमारे प्रतिकूल जा रहा है तो तामस हो गया। जहां तिरस्कार आया वहां तामस आ ही जाता है, तमोगुण आ जाता है। परमात्मा नहीं दिख रहा है, परमात्मा के बदले और कुछ दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई देने पर फिर आप उसका तिरस्कार कर रहे हो। देखो, इस माया में फंसने का कारण क्या है? एक सत्ता न दिख करके उसमें जो अलगाव है उसके कारण अच्छा पना बुरा पना दिखाई देना, ये तो सारे रोगों का कारण है। चाहे व्याधि हो, चाहे आदि हो, चाहे उपाधि हो, मूल में विभिन्नता ही है। किसी बचपन से किसी बच्चे को ठीक से शिक्षा दी जाए और उसका चित्त सम रहे तो बड़ा मुश्किल है कि उसके शरीर में जल्दी कोई रोग आएगा। उचित आहार विहार रहे और चित्त सम रहे, विक्षेप को प्राप्त न हो। विक्षेप के कारण ही ज्यादातर रोग आपके शरीर में आता है। विक्षेप ना हो तो ज्यादा बीमारियां भी नहीं आती। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः तेवेदः स्मृतः ब्रह्माणः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। भगवान कहते हैं कि ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ओम तत् सत, ये 3 चीजें कही गई, ठीक है। तो ओम को अगर आप आनंद मानते हो तो तत् को आपको चित सत्ता मानना पड़ेगा और सत को शाश्वत चीज माननी पड़ेगी। 3 चीजें हो गई। सत चित, तत् का मतलब होता है वह, तो वह आपको पता कैसे चलता है? ज्ञान के द्वारा पता चलता है, तो इसी को चित्त भी कहते हैं। बिना ज्ञान के तत् का बोध नहीं होता, तो इसी को तत् को चित्त भी कहते हैं। और जो ओम कहा गया है, ओम एकत्व को निरूपित करता है जिसमें तत् और सत एक हो जाते हैं। तत् को आप प्रकाशक भी कह सकते हैं और सत को आप अधिष्ठान कह देते हैं। ओम बोलने पर तत् और सत की एकता अगर आप कर पाते हो तो वहां पर परमानंद की उत्पत्ति होती है। तो यही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ब्राह्मण यानी एक तो ग्रंथों में भी ब्राह्मण आता है, आरण्यक ब्राह्मण आदि ग्रंथ आदि आते हैं, और दूसरा जो ब्रह्म को जानते हैं उन्हें भी ब्राह्मण कहा जाता है। और भाई वेद रचे गए तो वेदों को जानने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो जो वेदों का अर्थ लगाए और फिर उससे लाभ खुद उठाए, समाज को प्रदान करे, तो वेद बनाए गए। तो वेदों के ज्ञाता यानी ब्राह्मण बनाए गए, और ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ आदि कर्म होते हैं वो भी बनाए गए। तो तीनों रचे गए किसके द्वारा? सृष्टि के आदिकाल में उसी ब्रह्म सत्ता के द्वारा। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताइए कि ब्रह्म के क्या गुण होते हैं? तो मैंने कहा कि भाई ब्रह्म के तो कोई गुण नहीं होते, उसे तो निर्गुण कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों ने, गुरुजनों ने ब्रह्म को पहचानने के लिए उसके लक्षण जरूर बनाए, और उनके लक्षणों में 2 प्रकार के लक्षण आते हैं। एक आता है स्वरूपस्थ लक्षण और दूसरा आता है तटस्थ लक्षण। जो स्वरूपस्थ लक्षण होता है उसी को क्या कहा गया है? सत, चित और आनंद। और जो तटस्थ लक्षण होते हैं उनको कहा जाता है जगत कारणत्वम और शास्त्र योनित्वम। 2 लक्षण होते हैं उसमें, यानी कि इस जगत का कारण ब्रह्म है यह बताया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ब्रह्म सत्ता तक पहुंचाना है। दूसरा, जितने प्रकार के ज्ञान यहाँ आपको दिखाई देते हैं
चाहे वो यज्ञादि के हों, चाहे उपासना के हों, चाहे तत्वपरक स्वरूप में विश्रांति प्रदान करने वाला तत्व ज्ञान हो, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रकट है, ज्ञान ही प्रकट है। शास्त्र यानी जो आपको संयमित भी करे और स्वरूप का ज्ञान भी प्रदान करे, उसके रूप में ब्रह्म ही प्रकट है। तो यहाँ लक्षण बनाए गए, इनकी सहायता से आप ब्रह्म तत्व को पहचान सकते हैं। तो उसमें सतचित आनंद की तो आपको अनुभूति हो जाती है, बाकी जो तटस्थ लक्षण होते हैं वो दूर ही छूट जाते हैं, क्योंकि शास्त्र मनोमय कोश में होते हैं, उनका ज्ञान विज्ञान में कोश में होता है, आनंदमय कोश में तो छूट जाते हैं, आत्मा में कहाँ से रहेंगे। लेकिन आत्मा में भी सतता, चित्तता और आनंदता होती है, इसलिए उसको स्वरूप लक्षण कहा जाता है और इनको तटस्थ लक्षण कहा जाता है। और तो जब उन्होंने सुना, बोले ठीक है, नजदीक हो तुम, थोड़ा और प्रयास करो। मैंने बोला ठीक। देखो, नजदीक और दूर की बात नहीं है, जो उसको चाहता है ना वो भी उसको चाहता है, जो उसको नहीं चाहता वो भी उसको नहीं चाहता। मतलब उसको ऐसे अनुभव होगा, बाकी तो ईश्वर तो सबको ही चाहता है, सभी उसकी संतान है, लेकिन प्रकाश उसी को मिलता है जो उसके सन्मुख होता है या होने का प्रयास कर रहा है। इस सृष्टि का कण कण आपसे प्रेम करने के लिए राजी है। शर्त क्या है उसकी? कि तुम अनन्य वृत्ति से उसका अनुसंधान करो, सब जगह सब समय उसी को देखो, तो एक दिन उसको भी तुमसे प्यार हो जाएगा। ये जो तुम अद्वैत का ज्ञान सुनते हो, पढ़ते हो, विश्राम पाते हो, वो उस परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि भगवान का नाम ओम भी है। अब ओम तो उसकी बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं, बहुत पहले से कहा भी गया है कि ओम का मतलब हो गया सब कुछ उसके भीतर ही आ जाता, अकार उकार मकार अर्ध तन्मात्रा, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, जितनी भी त्रिपुटियां होती हैं सबको अकार उकार मकार में डाल दिया जाता है, और जो इनका प्रकाशक है या अधिष्ठान है वही वास्तविक तत्व है, जो अर्ध तन्मात्र रूप से कहा जाता है। तो उद्दालक जब ध्यान करते थे तो ऐसे ही ध्यान करते थे, आकार बोले तो स्थूल जगत, उकार बोले तो सूक्ष्म जगत, मकार बोले तो आनंदमय कोश के किनारे पहुंच के, चंद्रमांता बोलते ही साक्षी तत्व में, फिर उसी में विश्राम पा लेता था। डॉक्टर जी से भी बात करते थे तो बोलते थे, बोले ओम मतलब क्या? आई एम, मैं वही हूँ। एक बार ओम बोलो तो आपको अपने वास्तविक एड्रेस पे खड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा एकदम फील आ जाना चाहिए, मैं वही हूँ। ओम, ओम सिर्फ शब्द नहीं, शब्द के साथ उसका पूरा अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति सहित प्रकाशित हो जाना चाहिए, मैं वही हूँ। जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं, जहाँ कोई व्यथा नहीं, यहाँ सिर्फ ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का माधुर्य, जहाँ कोई नाम और रूप की सत्यता नहीं है। ईश्वर बहुत दयालु है, लेकिन उसकी दयालुता दिखती किस पे है? जो उसकी शरण लेता। सोचने की बात है, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला होगा, जैसा गीता ने बोला कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ सोचा, इससे बड़ा आश्वासन नहीं हो सकता। बोले धर्म क्या है? सारे धर्म छोड़ दे। बोले श्रवण छोड़ दे, मनन छोड़ दे, निधिध्यासन छोड़ दे, और दूसरे आचरण तो छोड़ ही दे। माम एकम शरणम, मेरी एक शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, सारे कर्तव्यों से छुड़ा दूंगा, शोक मत कर। तो क्या पलायनवादी बनाने के लिए बताया गया? यहाँ बोलने के बाद कितने कितने गिरा हुआ हो ना, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। भाई ईश्वर जिसका हाथ पकड़ने को राजी हो, ठीक है, वो चाहे 1 फुट गड्ढे में गिरा हो, चाहे 1000 फुट नीचे गड्ढे में गिरा हो, वो हाथ उठाएगा ना तो ईश्वर का हाथ वहां पहुंच जाएगा। आई थिंक सो, है ना, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वसमर्थ होता है ना।
तो इसके लिए वो उठ के खड़ा हो जाता है, बोले मेरे में कोई योग्यता नहीं, लेकिन ईश्वर मुझे स्वीकार कर रहा है ना। चाहे बच्चा 1 फुट का हो चाहे 5 फुट का हो, अगर पिता उठा ले तो पिता से ऊंचा देखा ही लेता। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। भगवान कहते हैं कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपा रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं, क्योंकि ओम परमात्मा का नाम है और जो जिसका नाम होता है वो उसके साथ जुड़ा होता है। अगर परमात्मा की सामर्थ्य प्राप्त करनी है तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा का आनंद प्राप्त करना है, तो कोई माध्यम तो होना चाहिए जिसके द्वारा परमात्मा से जुड़ सको, तो वह आलंबन उनका नाम होता है। अगर इस जगत में भगवान का नाम नहीं होता ना, तो कोई भी शायद ही अपना हृदय शुद्ध कर पाता। बिना भगवान नाम के तो हृदय की शुद्धि नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि वेद मंत्रों का उच्चारण करना हो या यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं चालू करनी हो तो सबसे पहले ओम इस शब्द का उच्चारण किया जाता है। यह जो उच्चारण है यह बताता है कि आपका लक्ष्य क्या है। ओम सबसे पहले तो आपको आपके लक्ष्य की याद रहनी चाहिए, फिर यज्ञ करो, फिर तप करो। भाई आपको कहाँ जाना है ये पहले याद रखना पड़ता है। सड़क, ट्रेन, हवाई जहाज वो बाद में आते हैं। ओम आपको आपकी मंजिल की याद दिलाता है। अगर आप मंजिल ही भूल गए तो रास्ते आपको कहाँ लेके जाएंगे। ओम सिर्फ मंजिल नहीं है, ओम वह वाहन है जिस पर आप बैठे हैं। ओम उस वाहन का पेट्रोल है, ईंधन है जिस पे आप बैठे हैं। यानी ओम जो है ना साधन भी है, साध्य भी है, सब कुछ ओम ही है। जैसे आप ईश्वर की तरफ चलते हो तो जो आप श्रेष्ठ कर्म करते हो तो किसके द्वारा होते हैं? इंद्रियों के द्वारा होते हैं, मन के द्वारा होते हैं। तो उनको सत्ता कौन देता है? परमात्मा ही तो देता है। उसमें सत्ता और प्रेरणा परमात्मा की है। आप निकृष्ट कर्म करते हो उसमें सत्ता परमात्मा की तो हो सकती है, लेकिन प्रेरणा आपकी वासना की होती है। इसलिए ओम पहले लगाने का मतलब होता है कि हम उस परमात्मा की सत्ता को पहचानते हैं जो हमें यह श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे रहे। इसके लिए ओम पहले लगाया जाता है। यानी कि परमात्मा की स्मृति सबसे पहले की जाती है, उसके बाद ही कोई कार्य होते हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो। ओम का पहले लगना यह बताता है कि सारे कार्य ईश्वर के लिए हैं और ईश्वर के द्वारा ही हो रहे हैं, मैं तो सत्ता मात्र हूँ। तब अगर आप ऐसा समझते हो तब आप कर्मयोगी हो, तब आप बुद्धि योगी हो, तब आप ज्ञान योगी हो। अगर आप ऐसा नहीं समझते नारायण, तो उस समझ तक आने के लिए ही आप ओमकार सबके पहले लगा रहे हो। ज़्यादातर जो वैदिक मंत्र होते हैं उनके आगे ओंकार लगा रहता है। ऐसे मंत्र जिनके आगे ओंकार नहीं लगे होते उन मंत्रों को बहुत सोच समझ कर गुरु से आज्ञा लेकर ही उनका जप आदि करना चाहिए। जैसे मुसलमान धर्म में भी बहुत मंत्र होते हैं लेकिन उनमें ओंकार नहीं होता। तो कौन से जिन्न जिन्नात का मंत्र तुमने पढ़ दिया और वो आ गया। इसलिए बिना ओम के जो मंत्र होते हैं, हालांकि ओम वाले मंत्रों में भी कई कैटेगरियां हो जाती हैं, लेकिन जो बिना ओंकार का है और दूसरे धर्म आदि का है तो सोच समझ करके ही उसका पढ़ना भी चाहिए। ऐसा तो बोलते उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए, एक बार भी किताब से देख के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एकाग्रता ज़्यादा हो। 1-2 बार में ही कोई खिचखिचला आवे। आना आसान है, उनको भेजना कठिन है। क्योंकि आपके पास तो धन संपदा है ना। कोई आता है देख लेता है इनके पास धन संपदा है तो लूटने बगैर लूटे बगैर थोड़े ना जाता।
इसलिए ये बातें कही गई हैं। ओ तत् इति अनभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विदाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। अब देखो, ओम तो उच्चारण हो गया, ठीक है। कर्म के साथ में आपके रहता क्या है? साक्षित तो रहता है। प्रारंभ में उद्देश्य, जैसे हमने कल चर्चा की थी, तो कहा था कि ओम आनंद का निरूपक है या पूर्ण ब्रह्म का निरूपक है। पूर्ण ब्रह्म में तो आनंद रहता ही रहता है, लेकिन जो तत्व है वह चित्त का निरूपक है, ज्ञान तत्व का निरूपक है या साक्षी तत्व का निरूपक है। तो यहाँ कहा क्या जा रहा है कि तत् नाम वाले, नाम से जाने वाले परमात्मा का ही यह सब कुछ है। यानी जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हमने चर्चा के ऊपर, वही बात यहाँ बताई जा रही कि यज्ञ क्रिया, और जिस देवता के लिए आप यज्ञ कर रहे हो और जो यज्ञ करने वाला है, तीनों ही परमात्मा है या तीनों ही ज्ञान है। बिना ज्ञान के तिनका अनुभव नहीं होता ना। इस भाव से फल को न चाहकर जब तीनों ही परमात्मा हो गए, तो अब फल की जगह ही कहाँ रही? भाई फल के रूप में आप परमात्मा या सुख ही तो चाहते हो। जब सुख तुम्हारे सामने बैठ गया तो अब चाह किसको रहे हो? आपकी हर वृत्ति तो वही हो गई। नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। यानी क्रियाओं जो भी बताई गई है शास्त्र के विधि के अनुसार या ईश्वर के अनुसार या गुरुजनों के अनुसार, वो क्रियाएं तो ठीक हैं, आप उनको करिए, लेकिन तत् शब्द यहाँ बताता है कि उनमें आप साक्षित्व में खड़े होकर के करिए। और साक्षित्व में खड़े होने के बाद ऐसा निश्चय करिए कि ये सब आभास ज्ञान मात्र है। भाई तत्व ज्ञान पाना है तो ऐसा ही करना पड़ता है। या तो तीनों को परमात्मा कह दीजिए, तीनों को परमात्मा कह दोगे तो तीन नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता। सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दः पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी उत्तम कर्म होते हैं उनके आगे क्या लगा दिया जाता है? सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार। हालांकि कर्म कभी शाश्वत नहीं होता, लेकिन उसके आगे सत्कर्म लगा दिया गया तो वह कर्म जो देखे जाएगा वह शाश्वत है। सद्भाव, भाव तो आके चला जाता है, लेकिन उस भाव के द्वारा जिस तत्व की सिद्धि हो जाती है वह सत होता है। सत प्रेरणा हुई तो प्रेरणा तो आके चली गई, उसमें रहा क्या? यानी ऐसा समझ लो कि ऐसा कर्म, ऐसा भाव, ऐसा आचरण, ऐसा चिंतन है ना, जो साक्षित्व को लगाता है, साक्षी को पहचानने की प्रेरणा देता है, वही तो सत्य है। क्योंकि वास्तव में चित्त ही सत्य है, ये तो आपका अनुभव है। जो जानने वाला कभी बदला तो चित्त सत्य हुआ ना रहे। इसके लिए ओम तत् सत कहा जा रहा है। ओम अपनी पूर्णता की मंजिल है। तत् यह बताता है कि जो दिखाई दे रहा है उसका प्रकाशक उससे अलग है,
असंग है, साक्षी दृष्टा है। और फिर सत यह बताता है कि जो प्रकाशक है वही सत्य भी है, बदलता नहीं है, और बदलने वाला न होने के कारण वही अधिष्ठान भी है। यानी कि जो दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है और जिसको दिख रहा है, तीनों एक, ऐसा जान करके अटल तत्व में खड़े हो जाओ। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत इति एव अभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। जो चर्चा हमने ऊपर की है वही बात यहाँ कही जा रही है कि परमात्मा के लिए चाहे आप यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे तप करो, तो वही सद यज्ञ हो जाता है, सद दान हो जाता है, सत तप हो जाता है। परमात्मा के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो तत्व की दृष्टि रखने वाले हैं ना, वो परमात्मा को कहीं लोकांतर में नहीं देखते कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो कभी मिलेगा। यज्ञ का मतलब होता है कि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। किसी को भूख लगी है, आपके पास भोजन है, आप खिला रहे हो उसको, तो यज्ञ ही तो है। किसी का मन विक्षेपित है, आप सांत्वना दे रहे हो, तो यज्ञ ही तो है। यज्ञ ही तो, इसलिए कहा जा रहा है कि परमात्मा के लिए किया जा रहा है, परमात्मा को पहचानने के लिए, उससे विश्राम पाने के लिए कर रहे हो, तो यह सब सत्कर्म कहा जाता है। इसके लिए ही भगवान का नाम एक सत भी है। तो अब जब भी सत उपसर्ग कहीं दिखाई दे तो उसे आपको क्या समझ जाना चाहिए कि यह चीजें आपको यह इंगित कर रही हैं कि ये सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, परमात्मा को पहचानने के लिए। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, और जो कुछ भी शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। श्रद्धा की मात्रा, अगर श्रद्धा नहीं है तो असत कहा गया है, यानी उसका कुछ फल नहीं होगा, ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि असत तो होता ही नहीं है। चलो मान लो कुछ फल मिल भी जावे, ठीक है, तो वह थोड़े समय के बाद असत हो जाता है, दिखने मात्र होता है, नष्ट हो जाने वाला होता है, शाश्वत नहीं होता। असत का मतलब सत नहीं, शाश्वत नहीं है। वह ना तो इस लोक में लाभदायक है, न मरने के बाद ही लाभदायक है। इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा चाहे ईश्वर पे हो, चाहे गुरु पे हो, चाहे शास्त्र पे हो, तीन ही जगह तो श्रद्धा करने योग्य होते हैं। ईश्वर पे श्रद्धा, गुरु पे श्रद्धा, तो शास्त्र पे श्रद्धा, इसमें सब कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन पे श्रद्धा नहीं करोगे तो क्या आप सब कुछ जानते हो? सब कुछ तो नहीं जानते हैं ना। सब जगह देख ली या सारी जानकारी पढ़ ली, तब भी तो पढ़ रहे हो तो दूसरे से तो सीख रहे हो। बोले हमने किसी को गुरु नहीं बनाया, तो बोले कहाँ से सीखते? बोले हम ग्रंथ पढ़ के सीखते हैं। तो ग्रंथ गुरु हुए कि नहीं हुए नारायण?
ग्रंथ से क्यों सीख रहे हो? वो भी तो किसी ने लिखा हुआ है। बोले हम दूसरे को देख के सीखते हैं, तो दूसरे को देख के सीख रहे हो ना। सीख तो तुम दूसरे से ही रहे हो, सिर्फ ये नहीं कह रहे हो कि वो श्रेष्ठ है और मैं उससे सीख रहा हूँ। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि श्रद्धा की जरूरत होती है। चाहे आप यज्ञ करो तो भी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का मतलब हमारे लिए क्या समझना है कि अगर आप यज्ञ को परमात्मा से नहीं जोड़ पा रहे, ठीक, दान को परमात्मा से नहीं जोड़ पा रहे और तप को परमात्मा से नहीं जोड़ पा रहे नारायण, तो आप नष्ट हो जाओ। परमात्मा से जोड़ने वाली जो रस्सी है ना, उस रस्सी का नाम ही श्रद्धा होता है। परमात्मा से जोड़ने वाली जो रस्सी होती है ना, उसका नाम श्रद्धा होता है। श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा बनने वाले नहीं। कितनी भी रस्सी ला लो, है ना, छोटी पड़ी जाती है ना। यशोदा माँ ने तो बांधने की कोशिश बहुत की भगवान को, मगर जितनी भी रस्सी जोड़े वो टूकी पड़ जाती थी। ईश्वर बनते हैं तो शरणागति से बनते हैं, बाकी तो ईश्वर को कौन बांध सकता है? जो दृश्य होगा सो बंधेगा, जो अदृश्य हो उसको कैसे बांधोगे? वही तो है जो सबकी संभाल लेता है, सबका ध्यान रखता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।